नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कटेहरी और मंझवा में अखिलेश यादव ने धांसू और धुआंधार इतवार वाले दिन रैलियां की और इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशासन यानी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकारी ही सारा दारोमदार संभाले हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की इज्जत उत्तर प्रदेश में दांव पर लगी हुई है। कटेहरी में तो हाल ये है कि लालजी वर्मा जो प्रत्याशी के पति हैं, जो सांसद बन गए, इस बार उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अधिकारियों के जरिए बेईमानी कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देने की तैयारी की जा चुकी है। क्या कह रहे हैं लालजी वर्मा, सुनिए। फिर अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लालजी वर्मा को सुनिए। जो एडिशनल एसपी हैं, सीओ अकबरपुर के द्वारा भी धमकाने का काम किया गया। एसडीएम कई हैं जिनके द्वारा, जो टांडा के एसडीएम हैं, अकबरपुर के भी एसडीएम हैं, इन लोगों के द्वारा जाकर लोगों को इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है, विशेषकर प्रधान पर, कोटेदार पर, कि आप लोग की जिम्मेदारी है कि अपनी पोलिंग पर भाजपा को जिताने का काम करें। तो सुना आपने लालजी वर्मा क्या कह रहे हैं। और अखिलेश यादव जब कटहरी प्रचार करने के लिए पहुंचे, क्योंकि अखिलेश यादव, उनके आने की कहानी भी बता देता हूँ। अखिलेश यादव गाजियाबाद में थे, प्रचार करने के लिए गए थे। वहाँ से उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया या उड़ने नहीं दिया गया। फिर अखिलेश यादव ने पकड़ी फ्लाइट पकड़ कर आए लखनऊ से इन्होंने लिया अपनी गाड़ी से पहुँचे कटहरी। अब कटहरी में जब वो पहुँचने के बाद तो उनकी भी आशंका इसी तरफ थी कि कटहरी के भीतर प्रशासन चुनाव लड़ रहा है और लोगों से अखिलेश यादव ने यह अपील कर डाली कि अगर आप नोटबंदी में लाइन में लग सकते हैं, अगर आप दूसरे तरह की लाइनों में लग सकते हैं, नौकरियों की लाइनों में लग सकते हैं, तो फिर आपको वोट डालने की लाइनों में भी लगना होगा। एक बार अगर वापस कर दिए जाएं, भगा दिए जाएं, तो दोबारा आइए, दोबारा लाइन में लगिए, लेकिन वोट डालिए। ये दर्शाता है और बताता है कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। उनकी आदतों, उनकी करनी से पहले ही अपने वोटरों को ये बता रही है कि डरना नहीं है, वोट डालने के लिए जाना है और हर हाल में वोट डाल कर आना है। एक तरीके का वोट युद्ध उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी आप सुनते चलिए कि उन्होंने कहा कि लाइन में लगकर आपको वोट डालना है, वोट हर हाल में डालना है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इंजन जो है आपस में लड़ रहे हैं, इन लोग, इनके नारे के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रही है और ये सरकार इस चुनाव के रिज़ल्ट के बाद चली जाएगी। महाराष्ट्र का रिज़ल्ट 23 तारीख को आएगा, उत्तर प्रदेश का भी रिज़ल्ट 23 तारीख को आएगा और दोनों जगहों के रिज़ल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का जाना तय है, ये अखिलेश यादव कहते हुए जा रहे हैं। दोनों बयान आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लाइन में लग करके वोट देना। अगर नोटबंदी पे लाइन में लग सकते हो तो बताओ, वोट डालने के लिए लाइन में लगोगे कि नहीं लगोगे? डीएपी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है आपको। कम से कम डीएपी का गुस्सा तो निकालो इन पर। और अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, नौकरी रोजगार भी मिलेगा और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो आधी अधूरी नौकरी वाला है मामला, ये हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी समाजवादी लोगों को मौका मिलेगा, हम लोग पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे, जिससे फौज की पक्की नौकरी हो। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है, क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं। और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे,
अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे हैं कि नहीं डपट रहे हैं? बताओ आप। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। वो भी आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बढ़ने वाला नहीं है। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव पहुंचे मिर्जापुर, और मिर्जापुर में जब अखिलेश यादव पहुंचे तो वहां के मटन युद्ध का भी जिक्र उन्होंने कर डाला। उन्होंने मटन युद्ध का जिक्र करते हुए चुटकी ली, क्योंकि हुआ ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने एक मटन पार्टी दी थी अपने वोटर्स और कार्यकर्ताओं को कि भाई आपको मटन खिलाते हैं ताकि आप जो है चुनाव में बढ़िया करके, अब मटन के साथ में और क्या तरल पदार्थ मिलता है तो आपको मालूम ही है। तो मटन में मटन की बोटी की जगह तरी जो है वो परसी जा रही थी, मतलब उसका जो रसा है वो परसा जा रहा था, और इसको लेकर युद्ध छिड़ गया। उस पर अखिलेश यादव ने कैसे चुटकी ली है वो सुनिए जरा। आपकी विधानसभा की कुछ चीजें, कुछ घटना बड़ी लोकप्रिय हो गई। मुझे पता नहीं था कि यहां मटन युद्ध भी हुआ है। वैसे तरह तरह के युद्ध हम लोगों ने देखे हैं। ये इतिहास में दर्ज हो गया मटन युद्ध। ये जो मटन युद्ध हुआ है, ये जो खींचातानी मची है, ये तो आपको देखने को मिल गई, वरना दिल्ली और लखनऊ के इंजन पहले से ही टकरा रहे थे, टक्कर मार रहे थे एक दूसरे को। न केवल सरकार के इंजन टकरा रहे थे, बल्कि इनके नारे भी अब टकरा रहे हैं। नारों में भी एक दूसरे लोग टकरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन था, और आखिरी दिन अखिलेश यादव ने रात तक किस तरीके से रैलियां की और रैलियां करने के बाद अपने वोटर्स को समझाते हुए नजर आए, क्योंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में प्रशासन का दखल ज़्यादा रहता है। और ये योगी आदित्यनाथ की साख का भी सवाल है कि अगर इन 9 सीटों पर योगी आदित्यनाथ की हार होती है, भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, तो दिल्ली में सीधा संदेश ये जाएगा कि योगी आदित्यनाथ अब उतने मजबूत नहीं रह गए हैं कि अपने दम पर, अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को जिता सकें। और इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को खुद को साबित करना है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के बयान से, बटोगे कटोगे वाले बयान से किनारा कर लिया, और अखिलेश यादव ने भी इसका मंच से जिक्र किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई 23 तारीख को अपने चरम पर पहुंचेगी जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र लूज़ करेगी या झारखंड लूज़ करेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में
मुख्यमंत्री बदला जाना है, इस पर फोकस करते हुए अखिलेश यादव नज़र आए। और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था, एक ही दिन बीच में बाकी है और इस एक दिन में क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी आप देखते रहिए। हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।